क्या वाकई एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि भारत पेट्रोल मुक्त भारत हो जाए, कि आपकी गाड़ी जो है वो पेट्रोल पे चले ही नहीं, कि उसमें गन्ना गला करके जो इथेनॉल या अल्कोहल बनती है वो गाड़ी उसी से चल जाए? ऐसा थ्योरेटिकली लोग कहते हैं संभव है, विदेशों में कहीं कहीं कुछ हो भी रहा है, लेकिन उस दिशा में लगता है काम शुरू हो गया है। क्या है ये पूरा मसला? इसको लेकर के एक इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस भी बना। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एम्बेसडर हरदीप सिंह पुरी। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले एम्बेसडर पुरी आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है और कितनी जल्दी कि मैं पेट्रोल पंप पे जाऊं और मैं बोलूं कि भाई मुझे पेट्रोल नहीं डलवाना, मुझे गन्ने से गला हुआ इथेनॉल डालना है और उसी से मैं गाड़ी चलाऊंगा? देखिए, पहली बात तो इस पे काम काफ़ी समय से हो रहा है। आज के दिन भी आप देश भर में 5,000 ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां आप जाएंगे तो आपको E20 मिलेगा। E20 का मतलब है उसमें ऑलरेडी 20% जो एथेनॉल है मिक्स्ड है। वो गन्ने से बना हो या मक्के से बना हो या पराली से बना हो या बम्बू से बना हो, उसके बारे मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि वो सबसे बनेगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने दायित्व संभाला 2014 मई की बात कर, समय जो सरकार थी उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, पर कोशिश के बाद भी टोटल जो एथेनॉल प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट के लिए आया, क्योंकि बाकी आपने बोला कि वो गाड़ी में बन जाएगा, नहीं तो जो एथेनॉल बनता था वो तो दारू बनाने में चला जाता था। अभी भी कई स्टेट्स हैं, जैसे मेरा पंजाब है, वहां पे मुख्यमंत्री जी इसको दारू बनाने में लगा, चिट्ठी लिखता रहता हूँ, जो भी उसकी अलग उस पर चर्चा करेंगे आपके साथ। बट उस समय हम सिर्फ 38 करोड़ लीटर मिक्स के लिए ले पाते थे। आज वो चलते चलते हम 12% ब्लेंडिंग पर पहुंच गए हैं। आज 38 करोड़ से लेके हम 5,065 करोड़ तक पहुंच गए हैं। और हमने ये एनालिसिस किया है कि 20% मिक्सिंग जो टारगेट हमारा 2030 था वो 2025 तक कर देंगे। हमें 1,000 करोड़ लीटर उसमें हमें मतलब मेरी जो गाड़ी है उसमें बिना कुछ एडजस्टमेंट किए 20% बायोफ्यूल मिक्स करके पेट्रोल अभी से ही इस्तेमाल हो सकता है? अभी से हो रहा है अभी लेकिन दिल्ली में देखिए ऑलरेडी E20 5,000 जगह मिल रहा है। और ये 20% की जो ब्लेंडिंग का लिमिट है कहाँ से आया? कुछ तो हमारी चिंता थी कि हम पता नहीं कितना एथेनॉल प्रोक्योर कर पाएंगे, पर एक और चिंता थी, वो कह रहे थे कुछ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कि 20% आप मिक्स करेंगे तो गाड़ी के इंजन में कोई ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं होगी और एफिशिएंसी की भी कोई खास फर्क नहीं होगी। तो पर देखिए, ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंजेन्युइटी की जो रेस है ये बड़ी क्लोज रेस होती है। जब लोगों को लगा कि 20% होने वाला है 1-2 साल में, तो जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने फ्लेक्सी फ्यूल इंजन की गाड़ियाँ यहाँ भेजनी शुरू कर दी। और हमारी भी यहाँ स्थिति यही है कि लोगों ने तैयारी करनी। अभी माननीय गडकरी जी के साथ हमने गाड़ी को अनवेल किया, टोयोटा इनोवा, जो आधी चलती है फ्लेक्सी फ्यूल विच मीन्स एथेनॉल पे और आधी चलती है इलेक्ट्रिक बैटरी पे। इसका मतलब ये तकनीक है और उसको हम जल्द से जल्द यहाँ पर ला सकते हैं। अब इसमें इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि जनता के मन में ये सवाल आएंगे कि मैं पेट्रोल छोड़ करके अपनी गाड़ी में ऐसा क्या डाल दूं और गाड़ी उस तरीके से सक्षम है या नहीं। तो एक सवाल का तो आपने जवाब दे दिया, गुणवत्ता का। एक गुणवत्ता से जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये है कि ये जो बायोफ्यूल बन रहा है ये आप मक्के से भी बनाएंगे, उससे भी बनाएंगे, शुगर केन से। अब इसकी एफिशिएंसी कैसे जांची जाएगी? कोई इसमें एफिशिएंसी की प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसे है एफिशिएंसी की जो देखिए, आपको अगर किसी काम में रुकावट डालनी हो तो मैं आपको कई हमारे विद्वान लोग हैं वो आपको कई चीज़ें बताएंगे, इसमें एक्सेलरेशन काम हो जाएगी, वो हो जाएगी। मैं बताया ना वो जो फ्लेक्सी फ्यूल इंजन उन्होंने शो किया है उसमें आप, मैं इथेनॉल की गुणवत्ता की बात कर, नहीं इथेनॉल से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इथेनॉल द फ्यूल में प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है इंजन में। अगर आप एक फ्यूल यूज हो एक्सेलरेशन उतनी नहीं आएगी। तो मैं बता रहा हूं उसमें E85 इंजन भी हो, वो E85 का मतलब 85% आप एथेनॉल डालें और उसकी जो एक्सेलरेशन है नॉर्मल कार में से कोई ज्यादा फर्क होगा ही नहीं, या उसको आउटपेस कर देगी एक्सेलरेशन। एक सवाल और है एम्बेसडर पुरी, वो ये है कि पेट्रोल डीजल इन सब चीजों से पोल्यूशन होता है, हम सब जानते हैं, PM 2.5 पार्टिकल बढ़ रहा है। तो इथेनॉल से प्रदूषण पर फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब होगी नहीं। हाँ,
होगी नहीं। अगर आप 20% मिक्स करोगे तो उतने पोल्यूशन कम होगी। देखिए और 100% अगर हुआ इथेनॉल तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो ऐसा है, आप ग्रीन ट्रांजिशन का मतलब ही यही है, क्योंकि मैंने यही कहता हूं कि जो आपकी ग्रीन ट्रांजिशन होगी, आप नेट जीरो की तरफ जाएंगे, तो आप में इसमें आपके इंपोर्ट बिल में फॉसिल फ्यूल है उसमें कमी होगी। पर इसमें आप सिर्फ यहाँ ये नहीं कर रहे हैं, आप 560 करोड़ लीटर की हम बात करें, आपने डीजल में भी मिक्सिंग शुरू कर दी है। 5% डीजल में मिक्स करेंगे तो उस पर ऑलरेडी हम 100 करोड़ लीटर कर रहे हैं। देखिए टॉक्सिसिटी कहाँ से आती है। मैं अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर भी हूँ, वेहिकुलर ट्रैफिक अर्बन ट्रांसपोर्ट की देखना है। हमारे जो मेट्रो सिस्टम है टोटली ग्रीन है, ठीक है। अगर आप अपनी फॉसल फ्यूल यूजिंग 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं करेंगे तो अब मेट्रो में जाएंगे, वो ग्रीनरी हो गई। पर उससे अलावा बिल्डिंग से आती है, बिल्डिंग्स में हम ग्रीन टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। पर अगर आप मान लीजिए तो हमारी आइडियल सिचुएशन है, ग्रिड हमारी ग्रीन हुई और इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ, वो तो टोटल ग्रीन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में वैसे ही एमिशंस कम होगी अगर ग्रिड ग्रीन नहीं भी है तो हमें ये बहुत तेजी से ट्रांजिशन आने वाला है। कुछ जल्दी से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो जब ये इथेनॉल आएगा, इसकी कोई टाइम फ्रेम है कि कब तक आएगा? आपने 2025 का, ये तो 20% मिक्सिंग, मैं पूरा ओवरऑल 100% की बात। देखिए 100% को भी ना हम एम करते हैं, ना वो मार्केट फोर्सेस पे होता है। मुझे लगता है अगर एथेनॉल की कंपटीशन करनी पड़ी फॉसिल फ्यूल को, तो फॉसिल फ्यूल अपना दाम कम कर देगा क्योंकि वो आउट ऑफ मार्केट ना चला जाए। समझे ना? यही मेरा अगला सवाल है कि क्या एज अ कंज्यूमर मैं ये समझूं कि मेरा पेट्रोल, जब मैं पेट्रोल पंप पे जाऊंगा तो इस ब्लेंडिंग और मिक्सिंग की वजह से ये दाम कम होगा, तो तभी तो मेरी जेब पर कम खर्चा। तभी तो ब्राजील में लोग फ्लेक्सी फ्यूल इंजन यूज करते हैं। अगर एक दिन पेट्रोल का दाम ऊपर है और तो एथेनॉल का ये नीचे, लेने वो पूरा एथेनॉल यूज कर लेते हैं। अगर एथेनॉल का दाम बढ़ जाता है, इसमें देखिए आप एथेनॉल भी तो किसी से प्रोक्योर करेंगे, शुगर कोऑपरेटिव होगी या मक्के की कोऑपरेटिव होगी या पराली बनाने वालों की होगी, किसी से करोगे ना, तो एक दूसरे के कंपटीशन में होगा, पर ओवरऑल दाम नीचे आएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतनी जब इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी, आप उस तरीके की योजना बता रहे हैं, तो इतना हमारे पास सप्लाई है कि हम वो इथेनॉल मुहैया करा सकते? देखिए मैं फूड प्रोडक्शन की बात बताता हूँ आपको, कहाँ हमने शुरू किया था। आज मैं सऊदी अरेबियन डेलीगेशन के साथ था, वो कहते 20 साल पहले कोई चावल नहीं खाते थे, उनके स्टेपल डाइट में नहीं था, आज सिर्फ बासमती खाते हैं। तो मैं ऐसे है, आप बना पाओगे और आप बनाओगे तब भी। शुरू में मेरे पास लोग आते थे, सर हम एथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं। मैंने कहा आपको बधाई हो, आप लगाइए। सर एक बाय का एग्रीमेंट कर लीजिए। आप जो प्लांट लगा रहे हैं, कोई मेरे पास बाय एग्रीमेंट के लिए आ ही नहीं रहा। उसको पता है कि जो सरकार की नीति, मोदी जी की नीतियां हैं, उसमें एथेनॉल तो जरूरी होगा ही होगा। हमें यहाँ बना देगा, नहीं तो वो दारू के वाले को बेच देगा, तो एथेनॉल तो बनेगा। दो आखिरी सवाल। पहला तो ये, क्या आप एनविजन करते हैं सरकार में बैठे कि एक पेट्रोल मुक्त भारत हो सकता है या मुमकिन है? पोल्यूशन के दृष्टिकोण से आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे, उसका खर्चा सरकार को लगता है। देखिए मैं ट्रेन डिप्लोमेट रहा हूँ, 39 ईयर्स मैंने किया। आप मेरे से ऐसे शब्द न कहें। आप यही इंटरव्यू 4 साल बाद मैं कहीं रिटायरमेंट में रह रहा हूँ, कुल्लू मनाली में ये डिप्ले कर, आपने बोला था पेट्रोल मुक्त होने। देखिए दिस इज ऑल एन एफर्ट टूवर्ड्स ग्रीन फ्यूल्स। पेट्रोल फ्री तो मैंने कभी कहा ही नहीं है। और चलिए 2030 में होगा या 2040 में होगा, आप जवान हैं, आपके समय में हो जाएगा। बट मैं ये कह रहा हूं, दिस इज ऑल एन एफर्ट एंड अ जर्नी इन दैट डायरेक्शन। मेरा आखिरी सवाल ये, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा अलायंस बना, हमने G20 में देखा। वो तस्वीरें दरअसल और G20 के फंक्शन की वजह से शायद उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ये अलायंस क्या करेगा एम्बेसडर? 19 देश हैं, 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इसकी विशेषता क्या है? अभी अलायंस बनी नहीं, इन्होंने लिखित में दे दिया कि हम बनने जा रहे हैं। दिस इज द स्पेशलिटी। मैं माना अगर एक अलायंस होगी जो इनमें पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्राजील में, यूएस में, जब वो लोग अपने लोगों को कहेंगे। मेरे पास ऑलरेडी फोन कॉल आया, कल तक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही थी, जब मैंने कहा था कि $92 बिलियन की मार्केट है, उन्होंने बोला नहीं 92 नहीं, 192 बिलियन। हमारी बायोगैस एसोसिएशन कह रही है आप क्या बोल रहे हैं, ये तो $500 बिलियन की मार्केट। मैं दावे से कहता हूं, हियर आई विल स्टिक माय नेक आउट, दिस कुड बी अ $1 ट्रिलियन मार्केट। बायोफ्यूल्स, yes, तो ये सरकार से it could be and all the stakeholders will cooperate, it can be a $1 ट्रिलियन one। ये सरकारों का अलायंस है या उनके चलते जो कंपनीज हैं वो भी इसको हम वर्चुअली डील करेंगे। हम स्टेक होल्डर्स जो हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ग्रेन की, शुगर की, मक्के की, पराली की, अब उनकी तरफ से प्रेशर आएगा कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो कहेंगे इसको, इसमें जो काम होगा स्पेसिफिकेशन
पे, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स पे, और एक वर्चुअल मार्केट प्लेस हम इसका क्रिएट करने जा रहे हैं। एम्बेसडर पुरी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।